नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको केतु और मंगल की युति से संबंधित कुछ जानकारी दूंगी। वैसे तो हम सभी ने इस युति के बारे में सुन रखा है, पढ़ रखा है, तो इसमें मेरे क्या विचार हैं वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि कुछ ना कुछ नया पॉइंट आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर दूंगी। तो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। तो शुरू करते हैं। तो केतु ग्रह जो है वह क्या है, आइए पहले इसे समझते हैं। केतु एक छायाकारी ग्रह है और केतु को 9 ग्रहों की श्रेणी में सबसे ज़्यादा कार्मिक ग्रह माना गया है। वैसे तो शनि और राहु भी कार्मिक ग्रह हैं, पर वह इतने बुरे परिणाम नहीं देते। मगर केतु जो है, क्योंकि यह कार्मिक ग्रह है और यह ये दर्शाता है कि आप केतु से संबंधित चीज़ों को पहले से ही भोग चुके हैं। तो इस जन्म में केतु आपके जिस भाव में भी होता है या जिस ग्रह के साथ भी होता है, आपको उस भाव से अलग कर देता है या उस ग्रह से कहीं ना कहीं डिटैच कर देता है, उसमें अलगाव पैदा कर देता है। तो इस प्रकार से केतु काम करता है। और राहु और केतु जो हैं वह चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिण किनारों में पड़ने वाली छाया है। तो जब चंद्रमा सूर्य का भ्रमण करता है तो जो उत्तरी एरिया होता है वहाँ पर जो छाया पड़ती है उससे राहु का निर्माण होता है, और जो दक्षिण कोना होता है वहाँ पर जब छाया पड़ती है तो केतु का निर्माण होता है। ये सब तो हम सुन चुके हैं पहले से। दूसरी जो थ्योरी है वह समुद्र मंथन के समय पर जब राक्षस और देवताओं में युद्ध हुआ था तो अमृत निकला, तो यह अमृत राक्षस लेकर भाग गया। भगवान विष्णु को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उस राक्षस के धड़ को उसके शरीर से अलग कर दिया। तो जो धड़ था वह राहु बन गया और जो शरीर था वह केतु बन गया। अब केतु के पास क्योंकि केवल नीचे का हिस्सा है, सोचने की क्षमता नहीं है, तो केतु अपनी सोच जो है अध्यात्म से लेता है। या फिर जो ग्रह या फिर जिस राशि में केतु बैठा होता है उस राशि के स्वामी के अनुसार केतु बिहेव करता है। या फिर यदि केतु किसी ग्रह के साथ कंजंक्शन बनाता है तो उस ग्रह की क्वालिटीज़ के अनुरूप ही केतु अपनी क्वालिटीज़ देता है। अब यहाँ पर जिस ग्रह के साथ केतु बैठा होता है उस ग्रह को अपना वह धड़ मान लेता है। तो उस ग्रह की जो भी क्वालिटीज़ हैं केतु अपने अंदर ले लेता है, क्योंकि अब वो संपूर्ण एक शरीर बन जाता है ना। तो केतु उस ग्रह को अपना धड़ मान के उसकी सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर ले लेता है, जिसकी वजह से वो ग्रह जो होता है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर कमी महसूस करता है। उसकी क्वालिटीज़ बाहर नहीं आ पाती और अंदर ही पड़ी रह जाती हैं। अब देखिए, मंगल किस चीज़ का कारक है? मंगल आपके पराक्रम का कारक है। मंगल आपके भाई बहनों का कारक है। स्त्रियों की कुंडलियों में उनके पति का कारक है। लैंड का कारक है, ज़मीन का कारक है, और आपके शौर्य का कारक है, आपके लीडरशिप क्वालिटीज़ का कारक है, आपकी मांसपेशियों का कारक है, आपके अंदर जो खून है उसका कारक है। और मंगल यदि आपकी कुंडली में केतु के साथ आ जाए तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके अंदर खून की कमी हो सकती है या आपकी मांसपेशियों में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। मंगल आपकी इम्यूनिटी भी है, रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पर आप बहुत जल्दी कहीं ना कहीं रोगग्रस्त हो सकते हैं, या आपको कोई ना कोई छोटा मोटा तकलीफ़ हमेशा लगी रहती है जब मंगल और केतु एक साथ बैठे हों। और जिस भाव में बैठेंगे उस भाव में आपको कहीं ना कहीं तकलीफ़ ज़रूर देखने को मिलती है। यदि उस भाव में कोई राशि पड़ती है तो काल पुरुष में उस राशि का जो भी भाव है उस भाव की भी आपको कहीं ना कहीं तकलीफ़ देखने को मिलती है। उदाहरणतः यदि मंगल और केतु आपकी कुंडली में 5वें भाव में बैठे हैं और 3 नंबर की राशि में बैठे हैं तो आप ये देखेंगे कि आपको पेट संबंधित रोग हो सकते हैं, या तीसरा भाव कुंडली का क्योंकि तीसरी राशि में है तो तीसरे भाव जो कि आपकी गर्दन का और आपके शोल्डर्स का है
वहाँ पर आपको कोई ना कोई तकलीफ़ हो सकती है। तो मंगल क्योंकि अशुभ ग्रह है और केतु भी अशुभ ग्रह है, तो दोनों ही एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे को पीड़ित करते हैं। यहाँ पर आपको इस युति में यह भी देखना है कि ये कंजंक्शन कितनी दूरी पर है। यदि ये काफ़ी दूर दूर बैठे हैं, लगभग आप सोच लीजिए 8 डिग्री से ज़्यादा दूर बैठे हैं, तो ये युति ज़्यादा एक दूसरे पे असर नहीं करेगी। ये कुछ उसी तरह से है कि दो लोग एक साथ एक सोफ़े पर बैठे हैं, मगर एक जो फ्रेंड है वह उस सोफ़े से उठकर उस कमरे के दूसरे किनारे पर चला जाता है। कहने को तो सभी दोनों दोस्त एक ही कमरे में बैठे हैं, पर क्योंकि वह उससे उठ के दूर चला गया, तो यहाँ पर उसका असर दूसरे पर कम पड़ेगा और ना के मात्र होगा। तो इसी प्रकार से कंजंक्शन में यदि दो ग्रह काफ़ी दूर बैठ जाएं तो एक दूसरे पे अपना इतना असर नहीं कर पाते। हाँ, पर उस भाव में उन ग्रहों की एनर्जीज़ होने की वजह से आपको उन भाव से रिलेटेड कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है, मगर यह कारक तत्व पे इतना असर नहीं डाल सकते यदि यह दूर बैठे हैं। दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है, यह देखनी है कि केतु उच्च का है या स्वराशि का है कि नहीं, और मंगल किस कैटेगरी का है। मंगल स्वराशि का है, मूल त्रिकोण का है, उच्च का है या नीच का है। यदि मंगल स्ट्रांग है, अपनी ही राशि का है या उच्च का है, तो यहाँ पर मंगल काफ़ी बली है। तो यहाँ पर केतु उसकी यदि एनर्जीज ले भी रहा है तो भी मंगल उसे कंट्रोल करने में सक्षम है। तो मंगल केतु को कंट्रोल कर सकता है, मगर यदि मंगल पहले से ही पीड़ित है, नीच का है या शत्रु राशि का है और केतु ने उसकी एनर्जीज और खींच ली, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा आप गलत डिसीजंस ले सकते हैं, एंग्री टेम्परामेंट के हो सकते हैं, आपको जीवन में तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ सकती है। तो केतु भी वैसे तो वृश्चिक राशि में ही उच्च का माना जाता है और केतु की अपनी राशि भी वृश्चिक ही होती है, इसीलिए केतु मंगल की तरह ही आपको परिणाम देता है। यदि केतु वृश्चिक राशि में मंगल केतु बैठे हैं तो ये बहुत अच्छा है। आप जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा आविष्कार करने की क्षमता रखते हैं और बहुत अच्छे चिकित्सक हो सकते हैं, दुनिया के सामने कुछ नई चीज़ ला सकते हैं। क्योंकि केतु जब अच्छा होता है, उच्च का होता है, स्वराशि का होता है, तो ऐसे में दोस्तों आपको बहुत बढ़िया सब्जेक्ट की नॉलेज दे देता है। आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन जाते हैं और आपसे बढ़िया रिसर्च कोई नहीं कर सकता। तो ऐसी कंडीशन में ये आपको बहुत अच्छा आविष्कार करने की क्षमता देते हैं। अब मंगल और केतु यह दोनों ही टेक्निकल प्लैनेट्स हैं। मंगल भी टेक्नोलॉजी को दिखाता है, मैकेनिक्स को भी दिखाता है और यह आपको इंजीनियर भी बना सकता है। यह योग, क्योंकि केतु फाइन मशीनरी को दिखाता है और मंगल जो है बड़ी मशीनरी को, तो आपको ये इंजीनियरिंग की तरफ, टेक्निकल साइड में भी लेकर जा सकते हैं। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना सकते हैं। और मंगल यदि आपकी कुंडली में शुभ है, यानी कि त्रिकोण भावों का स्वामी है और केंद्र भावों में भी अपना स्वामित्व रखता है, तो मंगल आपको यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देने की क्षमता रखता है। यद्यपि वह केतु के साथ लग भी जाए तो भी आपको यहाँ पर ख़राब परिणाम देखने को नहीं मिलते। तो आपको यूजुअली मंगल जो है 12वें भाव में, पहले भाव में और कई बार दूसरे भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में और 8वें भाव में मांगलिक योग का निर्माण करता है। यदि इन भावों में केतु के साथ लग जाए तो और ज़्यादा कष्ट बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जब ऐसी युति इन भावों में पड़े तो आपको सतर्क रहना है और केतु का उपाय करना है। भगवान गणेश की आराधना करनी है, क्योंकि भगवान गणेश से बढ़िया केतु को और कोई नहीं डील कर सकता। केतु के लिए आप जो स्वयं से उपाय कर सकते हैं दोस्तों, वह आपको डेली मेडिटेशन करनी है। यदि आप थोड़ी देर शांत रहकर अपने अंतर्मन के साथ जुड़ेंगे तो आप बहुत जीवन में आगे तक जाएंगे, क्योंकि केतु की एनर्जीज़ सारी अंदर ही हैं। आपको अपने अंतर्मन से जुड़कर उन एनर्जीज़ को बाहर लाना है और मंगल को दुरुस्त करना है, मंगल को बलवान करना है। तो इसके लिए आपको डेली मेडिटेशन, ध्यान करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। यदि आप केतु को शुभ करना चाहते हैं तो यही कीजिए और इससे आपको कभी भी
दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। मित्रों, यही एक रेमेडी आपके खुद के हाथ में होती है। या फिर आप जो है गणेश जी की आराधना करें और हरा चारा दान करें बुधवार के दिन, तो भी आपको यहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अब केतु मंगल जो है दोनों ही फायरी एलिमेंट होने की वजह से ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेक्सुअल भी हो जाते हैं, क्योंकि मंगल सेक्सुअलिटी को भी दिखाता है, आपकी इम्यूनिटी को भी दिखाता है, तो आपकी इम्यूनिटी भी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। ऐसे लोग जल्दी जल्दी थोड़ा अपने आप को बीमार फील करते हैं, या कहीं ना कहीं उनकी जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। और केतु और मंगल कहीं ना कहीं ब्लड की भी इन्फेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि केतु जो है बड़े बड़े रोगों को भी दिखलाता है, कैंसर जैसा रोग भी दे सकता है और सर्जरीज़ भी दे सकता है, क्योंकि मंगल और केतु सर्जरीज़ भी हैं और कैंसर जैसा रोग भी यह दे सकते हैं यदि यह कुंडली में एक साथ बहुत क्लोज कंजंक्शन में किसी भाव में बैठे हैं। पर दोस्तों, खाली आपको ये कंजंक्शन इस तरह से नहीं देखनी, आपको शुभ ग्रहों के भी दृष्टि देखनी है और मंगल की भी स्थिति देखनी है क्या है, तभी आप किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। मंगल और केतु आपको बहुत ज़्यादा फायर एलिमेंट होने की वजह से डिफेंस सेक्टर में भी लेकर जा सकते हैं और बहुत अच्छे एक सर्जन भी बना सकते हैं यदि ये युति आपके तीसरे भाव में है। बहुत अच्छा एक धातु चलाने वाला जो है स्पोर्ट्समैन भी बना सकते हैं यदि मंगल केतु एक साथ हैं, और यह सर्जरी का भी निर्माण कर सकते हैं। पर दोस्तों, इनकी युति यदि दूर पड़ती है एक दूसरे से, ये दोनों काफ़ी दूर हैं, तब ये आपको इतना कष्ट नहीं देंगे। तो मंगल और केतु की युति यदि त्रिकोण भावों में है, तो आपको यदि मंगल किसी शुभ ग्रह के साथ अपना संबंध बनाए तो ये युति आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देगी। दोस्तों, केतु जो है रिसर्च को भी शो करता है और आप इस युति के साथ कुछ बहुत बड़ी डिस्कवरी करके दुनिया के सामने ला सकते हैं, ऐसी आपके पास क्षमता रहती है। तो केतु और मंगल लिटिगेशन को भी शो करते हैं, कोर्ट कचहरी को भी केतु शो करता है, और मंगल जो है ये फाइट को शो करता है। तो ये युति आपको कहीं ना कहीं कोर्ट में भी लेकर जा सकती है, या लैंड से रिलेटेड आपको लिटिगेशन दे सकती है, या भाई बहन पति इन सब एरियाज़ में आपको कोर्ट की तरफ भी ये युति खींच सकती है। जिन स्त्रियों की कुंडली में मंगल और केतु की कंजंक्शन होती है, उनका और उनके पति के बीच में अलगाव सा बना रहता है, या पति बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं या किसी दूसरे धर्म के भी हो सकते हैं, क्योंकि केतु दूसरा धर्म, पराया धर्म भी दिखलाता है। केतु विदेश भी दिखलाता है, इमिग्रेशन भी दिखलाता है। तो ऐसे में आपके छोटे भाई बहन या आपके पति विदेश जा सकते हैं, विदेश से आ सकते हैं। तो इस तरह की भी कनेक्शंस यहाँ पर दिखती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ मेरे विचार थे इस युति के बारे में। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और बहुत जल्दी अगले वीडियो के साथ आपको मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।